नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो वहीं इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाशिवरात्रि के पावन और पुनीत अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं। देवों के देव महादेव सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि लोगों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं। अमित शाह के ट्वीट में आगे है कि समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव से सभी के कल्याण और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम नमः शिवाय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि शिव सौम्य हैं, शिव साहस हैं, शिव सत्य हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बता दें कि शिवालयों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जलाभिषेक के लिए भी लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं और जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सभी मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं दूध से जलाभिषेक किया जा रहा है तो कहीं भांग और धतूरे का भोग लगाया जा रहा है। लोग जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। धूमधाम से पूजा और पाठ किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर देश में कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो वहीं अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। तो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अभी भी जारी है, जहां भारतीय नौसेना की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन का समुद्री चरण आज से विशाखापट्टनम के सिटी बंगाल की खाड़ी में शुरू हो रहा है। यह एक्सरसाइज 4 मार्च तक चलाई जाएगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 1 दर्जन देशों के युद्धपोत इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि मिलन एक्सरसाइज के पहले चरण में 40 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था। इसमें रूस का डेलीगेशन भी शामिल था, लेकिन रूस ने अपना कोई युद्धपोत एक्सरसाइज में इस बार नहीं भेजा है। मिलन एक्सरसाइज का यह 11वां संस्करण है, जहां पहली मिलन एक्सरसाइज साल 1995 में हुई थी। उस वक्त भारतीय नौसेना के अलावा 4 अन्य देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था और आखिरी मिलन एक्सरसाइज 2018 में हुआ था, जिसमें 17 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। और अभी तक की मिलन एक्सरसाइज की सभी संस्करण अंडमान निकोबार में होते आए थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब सिटी ऑफ डेस्टिनी यानी विशाखापट्टनम में यह युद्धाभ्यास होने जा रहा है। समुद्र में मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ मेल मिलाप बढ़ाने और संबंध मजबूत करने के इरादे से भारतीय नौसेना इस महीने विशाखापट्टनम में मिलन 2022 नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। इस साल की मिलन एक्सरसाइज का ध्येय वाक्य है कि कॉमरेजिए, कोहेसन एंड कोलैबोरेशन, यानी कि मेल मिलाप, एकजुटता और सहयोग। और रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक आपात बैठक भी बुलाई गई और इस बैठक में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस को फटकार लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से तुरंत ही युद्ध विराम के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फटकार लगाते हुए कि फौरन युद्ध को रोकने और सेना को वापस बुलाने के लिए कहा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र कुछ ही देर में मौन के साथ शुरू हुआ, जहां पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि यूक्रेन में जंग हर हाल में तुरंत बंद होनी चाहिए। इस समस्या का एकमात्र समाधान शांति के जरिए ही संभव है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि लगातार रूसी सैनिकों की ओर से किए जा रहे हमले की वजह से आम नागरिकों की जान जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगे ये जानकारी भी दी कि बेवजह ही निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और अब सेना को वापस बैरक में बुलाए जाने की जरूरत है। हमें नागरिकों की रक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। पुतिन की ओर से रूसी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखे जाने की घटना भी बेहद चिंताजनक है और हम गंभीर क्षेत्रीय संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका विनाशकारी प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संयम और बातचीत के जरिए ही यूक्रेन के मसले का हल निकाला जाना चाहिए। कूटनीति और संवाद कायम रखने से इस समस्या का समाधान निकाला जाना संभव है। हालांकि शांति ही समाधान का एकमात्र विकल्प है।